प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं ओम प्रकाश रामा गर्ल्स इंडियन मालपुरा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अपन गणित में प्रश्न नंबर 8 को करेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो अपन जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम के लिए अपने को उनका जो यदि अपन गुणात्मक प्रतिलोम करते हैं फिर उनका मान जो ज्ञात करते हैं उसमें अपना 1 आना चाहिए। इस प्रश्न को अपन यूँ लिख सकते हैं, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो अपन लिखेंगे या लिखेंगे हल नहीं, -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। कारण भी लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि अब इसको अपन हल करेंगे तो -1 सही 1/8 इसका अर्थ होता है 8 × 8 -9/8। -1 सही 1/8 का अर्थ आ गया -9/8। अब इसका अपने को गुणात्मक प्रतिलोम दे रखा है 8/9। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 8/9 लिखेंगे। अपन देख रहे हैं 9 से 9 कैंसिल होता है वो आएगा -1 और 8 से 8 कैंसिल हो गया तो अपना जो उत्तर आया वो आया -1। अपन जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम में धनात्मक 1 आना चाहिए। तो अपन लिख सकते हैं -1 बराबर नहीं है 1 के, इसलिए अपन ने क्या लिखा नहीं, -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं हो सकता। तो अपन लिख सकते हैं अतः -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं हो सकता। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 है। ये प्रश्न नंबर 9 क्या है, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो अपन इसके लिए लिखेंगे हल हाँ 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। गणित में अपने को किसी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना देने पर उसका कारण सहित देना पड़ता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे क्योंकि 3 सही 1/3। जैसे इसको अपन ने इधर हल किया था वैसे इसको भी हल कर सकते हैं। तो इसका आता है 3 × 9 और 1 10/3। तो अपना मुख्य प्रश्न ये आ गया, इसको अपन कोष्टक में बंद कर सकते थे। तो अब इसका गुणात्मक जो प्रतिलोम है वो अपना है 0.3। तो यहाँ अपन गुणा का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 0.3। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो अपन 1 लगा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे 10/3 यूं का यूं आ जाता है, गुणा का चिन्ह भी आ जाएगा। अपन जानते हैं दशमलव वाली संख्या में यदि इकाई के बाद दशमलव होता है तो नीचे इसको जब अपन हटाएंगे दशमलव तो नीचे आएगा 10, क्योंकि इकाई के बाद यदि दशमलव होता है तो नीचे 1 शून्य आती है, यानी 10 आते हैं। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया और 3 से 3 तो अपना जो उत्तर आया वो 1। तो अपन जानते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम में 1 उत्तर आना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं अतः 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा। तो इस प्रकार अपन 8वां 9वां प्रश्न कर सकते हैं। आगे मैंने अपने प्रश्न नंबर 9 और 10 के लिए महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं, इससे अपने को उन प्रश्नों को करने में सुविधा रहती है। तो पहला है
ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसे शून्य से गुणा करने पर एक प्राप्त होता है। जैसे मान लो मैंने 5 को गुणा किया शून्य से तो शून्य ही आएगा, जबकि 1 नहीं आता है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है जिसे शून्य से गुणा करने पर उस परिमेय संख्या को शून्य से गुणा करने पर एक प्राप्त हो। इसलिए परिमेय संख्या यानी 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। उसी में परिमेय संख्या शून्य अपने ऋणात्मक पूर्णांक के समान होता है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं है, और यदि है तो फिर वो उसका ऋणात्मक पूर्णांक है तो उसके समान होगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है, यानी अपना उसमें एक प्रश्न है कि कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका स्वयं व्युत्क्रम हो, तो वह है यदि +1 है और -1 है तो अपने आप में यानी +1 का व्युत्क्रम +1 होगा और -1 का व्युत्क्रम -1 ही होगा, क्योंकि उनको यदि अपन सरल करते हैं तो अपना उत्तर 1 आना चाहिए। इसी प्रकार तीसरा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। जैसे मान लो अपन ने 3/4 को 5/6 से किया या 7 से किया, तो अपन 3 पंजे 15 और 7 चौक 28, तो 15/28 भी अपने आप में एक परिमेय संख्या है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि किसी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। ऐसे ही किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होगा। जैसे मान लो अपन ने +5 लिया, इसका व्युत्क्रम अब यदि अपने को ज्ञात करना है तो इसके नीचे भी अपन 1 लगाएंगे। अब जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये संख्या उल्टी होती है तो +5 ही आएगा। इस प्रकार अपन कह सकते हैं दोनों का चिन्ह धनात्मक है तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होता है। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है, माना कि चर राशि हो तो 1/x का व्युत्क्रम होगा x। जैसे मान लो इसकी जगह b भी आ सकता है तो 1/b का व्युत्क्रम होगा b, क्योंकि अपन जानते हैं इसको जब अपन उल्टा करेंगे तो अपने आप ही नीचे आएगा और कटेगा तो क्या आ जाएगा। इसलिए अपन बता सकते हैं 1/x का व्युत्क्रम होगा x। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं से अपन प्रश्न नंबर 10 और 11 की पूर्ति अपन कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न अपने गणित में महत्वपूर्ण होते हैं और उनको समझना चाहिए। अब अगली जो प्रश्नावली अपन पढ़ेंगे उसमें 2 चीजें हैं। एक है परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। उदाहरण के लिए माना कि अपन ने 7/4 लिया, ये एक परिमेय संख्या है। 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को हर शब्द का हर अंक का ध्यान रखना चाहिए। 7/4 एक प्रकार की परिमेय संख्या है। इसके बाद में आया संख्या रेखा। तो संख्या रेखा जब अपना नाम ध्यान संख्या रेखा पर जाता है तो सबसे पहले अपने को एक रेखा बनानी है। इस प्रकार अपन पैमाने की सहायता से एक रेखा बनाएंगे और इसके दोनों ओर तीर का निशान लगा देंगे। अब जाके ये रेखा बनती है। फिर इसका अपन नामांकन करेंगे तो यहाँ पर अपन P लिख सकते हैं, इधर Q बिंदु दे सकते हैं। इसके बाद यह अपर शब्द है संख्या रेखा। तो वैसे नियमानुसार इस संख्या रेखा पर जो होते हैं पूर्णांक अंकित होते हैं। पूर्णांक में 0 बीच में लिख सकते हैं अपन, और इधर जो संख्या आती है वो हमेशा ऋणात्मक आती है, और 0 के हमेशा दाईं ओर धनात्मक संख्या आती है। 0 से इधर चलते हैं अपन तो सारी ऋणात्मक आएगी और इधर धनात्मक। तो इसको अपन लिख सकते थे -1 -2 -3, इस प्रकार से अनंत तक
जाती है। इधर भी धनात्मक शून्य की दाईं ओर अपन धनात्मक लिखते हैं, तो यहाँ पर भी अपन यानी प्लस का 1, फिर दूसरा जो आएगा नामांकन, इसको 3, इस प्रकार अपन अनंत संख्या लिख सकते हैं। ये तो है संख्या रेखा। लेकिन अपना जो प्रश्न है उसको अपन करते हैं, तो ये अपने को देखना पड़ेगा अपना जो प्रश्न दिया हुआ है वो धनात्मक है या ऋणात्मक। यदि मान लो धनात्मक है तो केवल अपने को धनात्मक संख्या लिखनी है, और ऋणात्मक है तो केवल अपने को ऋणात्मक संख्या ही लिखनी है। जो 7/4 है वो अपने आप में धनात्मक है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ये भिन्न है, इस भिन्न में अपने को अंश और हर दे रखा है। हर का जो मान होता है प्रत्येक इकाई को 4 भागों में बांटना, ये इस हर का मान होता है। यानी अपने को हर की जगह 4 दे रखा है, इसलिए जब अपन संख्या रेखा पर इकाई का आकलन करते हैं, इकाई अंकित करते हैं, तो प्रत्येक इकाई के 4 भाग करने हैं। आगे आता है 7, वो जो अंश है, ये 7 जो है अंश वह यह प्रदर्शित करता है कि इन इकाइयों में से अपने को 7वां भाग लेना है। छोटी कक्षाओं में अपन ये भी कर सकते हैं, इसको अपन किए गए भाग के नाम से भी जानते हैं, किए गए भाग। और ऊपर जो होता है उसको लिए गए भाग के भी नाम से पढ़ते थे। तो अपन यहाँ कक्षा 8 में है, इसलिए अपने को ये समझना है कि जो हर होता है वो प्रत्येक इकाई का भाग करना होता है, और जो अंश होता है वो उन इकाइयों में से वो 7वां भाग लेना है। तो अपन को क्या करना है, इन पर इकाइयां अंकित करनी है। अपने को केवल 7/4 अंकित करना है, इसलिए अपन समान दूरी रखते हुए इन पर चिन्ह अंकित करेंगे। तो जैसे अपन ने यहाँ पर 0 ले लिया, इधर 1 और यहाँ लिख दिया मैंने 2 और यहाँ लिख दिया 3, ये इकाइयां कराती है। तो अपन क्या करेंगे, अपने को 7/4 है, इसलिए अपने को प्रत्येक इकाई के 4 भाग करने हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, यहाँ से अपन गिनेंगे 1 2 3 4, जो अपना अंतिम 4 अंक है पूर्ण, उसको अपन पूर्ण अंक पर अंकित करेंगे। फिर इसके बाद गिनेंगे 1 2 3 और 4, तो यानी ये पूर्ण अंक पर आ रहा है। तो इसको अपन लिख भी सकते हैं 1/4, दूसरा जो आ रहा है 2/4, या 3/4, और यह आ गया 4/4। इससे अपन जांच भी कर सकते हैं कि 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा। इसके बाद 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4, इस प्रकार अपन नामांकन अंकित कर सकते हैं। तो अब देखते हैं 4 का भाग 8 में 2 बार जाता है, इसलिए अपना पूर्णांक भी आ जाना चाहिए। तो अपना जो मुख्य प्रश्न था वो था 7/4, तो अपने को मिल रहा है 7/4 ये है। जहाँ पर ही अपने को संकेत मिल रहा है भाई यहाँ हो सकता है, तो वहाँ अपन ए लिख सकते हैं, और इस प्रकार इसको इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं संख्या रेखा पर। तो अपन ये जो चीजें हैं वो अगली प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगला जो अपना टॉपिक है वो है 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। ये अपन कक्षा 7 से भी करते आए हैं। तो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लो अपन ने प्राकृत संख्या ली, प्राकृत संख्या 8 व 10, यानी 2 संख्या ली मैंने, तो इसके बीच में अपन केवल एक संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ये प्राकृत संख्या। जैसे 8 और 10 के बीच में कौन आएगा, 9। जैसे मैंने लिखा 10 से 20 के बीच में, तो अपन लिख सकते हैं 11 12, यानी ये संख्या निश्चित होगी। लेकिन जब अपन परिमेय संख्या में आते हैं तो परिमेय संख्या में अनेक परिमेय संख्याएं बीच में होती है, उनको अपन ज्ञात कर सकते हैं। उसके अपने कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में 2-3 विधियां हैं, उनको उनमें से पहली विधि समझा रहा हूं मैं। जैसे अपने को 3 व 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहली विधि जो है वो ये है, जो संख्या पर ज्ञात करना चाहते हैं जितनी, उसमें 1 जोड़ा जाता है। उसके बाद सेकंड जो विधि होती है
वह विधि समुद्र विधि कहलाती है। उसमें सब संख्या जितने भी परिमेय संख्या 10, 20, 100, 1000, 2000 जितने भी अनंत तक हो सकती है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन ये भी जानते हैं प्रत्येक संख्या अपने आप में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में पहले बताया मैंने। जैसे मान लो अपने 3 लिखा तो ये अपने आप में परिमेय है और परिमेय नहीं है। मान लो अपन इसके नीचे कोई नहीं लगाते तो इसको अपन प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। यदि इसके नीचे अपन 1 लगा देते हैं तो अपने आप में ये परिमेय संख्या बन जाती है। इसी प्रकार अपन 4 को भी परिमेय संख्या में निरूपित कर सकते हैं। तो ये हो गया, क्योंकि जिसमें अंश और हर हो और जिसमें q का मान 0 नहीं हो, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। तो अपना जो प्रश्न है वह है 3 व 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 3 के नीचे भी 1 लगा देंगे और इधर 4 के नीचे भी 1 लगा देंगे। अब अपने को 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए अपन इनके हरों को ऐसी समान संख्या से गुणा करेंगे जिससे इनके मान में कोई अंतर नहीं है। तो मैंने क्या किया, इनका हर दोनों में 1-1 है तो इनके हरों को 10 से गुणा कर दिया। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं हरों को 10 से गुणा करने का। तो 3/1 गुणा 10 और इधर आ गया 4/1 गुणा 10। गणित में ऐसा नियम होता है कि प्रत्येक स्टेप का मतलब वही होता है जो ऊपर का होता है। तो ये अलग हो जाएगा इसका, इसलिए क्योंकि ये इससे नाराज हो जाएगा तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, जो नीचे जिस संख्या से अपन ने गुणा किया, क्योंकि दोनों पक्षों में जब अपन इसी संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो पहले के मान में कोई अंतर नहीं आता है। मान लो अपन ने यही 10 से गुणा किया तो मान में अंतर आ गया, इसलिए इसका अर्थ अलग हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, जो संख्या नीचे लिखी 10 लिखो, 5 लिखो। यदि मान लो कोई नीचे 1 है तो, और यदि मान लो इधर 2 होता इधर 5 होता तो समान हर में बदलना पड़ता। इधर 2 को 5 से गुणा करते और इधर 5 को 2 से गुणा करते तो दोनों में 10 आ जाता। लेकिन इसमें 1-1 ही, इसलिए समान संख्या से गुणा कर देंगे, वो 10 है। तो अब हो गई अपनी संख्या, यहाँ अपन निशान लगा देंगे। 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 और इधर आ गया अपना 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10। इधर आया 4 को 10 से गुणा करेंगे तो आता है 40 और इधर आ गया 10। तो अपन देख सकते हैं 30/10 और 40/10 के बीच में अनेकों परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो वह है जैसे 31/10, 32/10, इस प्रकार अपन अनंत तो कहाँ तक लिख सकते हैं 39/10 तक। तो 5 नहीं, अपन अनेकों परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जो कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।